प्रिय रस साधकों, अभिनंदन है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको शास्त्रोक्त कुछ मर्यादाएं बताने जा रहा हूँ। जो मर्यादाएं आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, कोई नहीं बताएगा और आप भी उनको सुनना नहीं चाहते हैं। पहली बात तो कोई बताना नहीं चाहता है, दूसरे अगर कोई बताना भी चाहे तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका मतलब सारे दर्शकों से कह रहा हूँ, केवल अपने स्वार्थ की बात उनको समझ में आती है। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, तो जब कोई पारित संबंधी, कोई रस संबंधी, कोई सोना चांदी संबंधी बात करता हूँ, वो वीडियो तो आप देखते हैं और सिर्फ देखते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, यदा कदा कमेंट भी कर देते हैं। और लेकिन आप की ये रहती है हमेशा इच्छा कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए, ना गुरु से बात करनी पड़े, ना गुरु से कोई संबंध स्थापित हो, ना गुरु की सेवा करनी पड़े, और वह कोई ऐसी चीज़ बना करके इसमें दिखा दें या बता दें जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए और बाकी दुनिया भाड़ में जाए। इसीलिए आपकी इसी अवस्था का, इसी सोच का फायदा लोग उठाते हैं, और जो बात उनको बतानी चाहिए वह बातें कभी बाहर नहीं आ पाती। बहुत सारे लोगों को तो इस बात में दिक्कत है कि आप पारे को शोधन की बात बताइए, पारे को कन्वर्ट करने की बात बताइए, आप उसमें मंत्रों को क्यों घुसेड़े दे रहे हैं? भगवान का उसमें क्या है? किसी मंत्र को देवी देवता यक्षिणी या भगवान शिव, है ना, या भद्रकाली या भैरव जी, इनका क्या महत्व है इस रसशास्त्र में? तो अगर रसशास्त्र में इनका महत्व नहीं होता तो मैं बताता ही नहीं। और मैं बताऊं आपको, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी पढ़ के वो श्लोक सुनाता हूँ, उसका भावार्थ सुनाता हूँ। तो इसमें लिखा है, गुरु सेवाम बिना कर्म यह कुर्यान मूढ़ चेतनः शयाति निष्फलत्वं ही स्वप्न लब्धम यथा धनम। अर्थात जो मनुष्य गुरु की सेवा के बिना पारद कर्मों को करता है, वह स्वप्न में मिले हुए धन के समान निष्फलता को प्राप्त होता है। यानी कि स्वप्न में तो आपको स्वप्न में दिख गया कि आपके पास करोड़ों रुपए आ गए, अरबों रुपए आ गए, आपके पास बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात आ गए, और जब आपकी नींद खुली तो पता चला कि आप टूटी खाट में लेटे हुए हैं। तो अगर गुरु की सेवा के बिना इस कार्य को करेंगे तो ऐसी ही दशा होगी। अब दूसरा, गुरौ तुष्टे शिवस्तु तुष्टः शिवे तुष्टे रसस्ततः रसे तुष्टे क्रियाः सर्वा सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात श्री गुरु के प्रसन्न होने पर श्री महादेव जी अर्थात भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और श्री शिव जी के प्रसन्न होने से पारद प्रसन्न होता है, और पारद के प्रसन्न होने पर समस्त क्रियाएं सिद्ध होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यह क्यों लिखा है। गुरु शुश्रूष्या विद्या पुष्कलेन धनेन वा, उसमें दिया है कि अर्थात प्रथम गुरु की सेवा करने से, द्वितीय गुरु को धन देने से विद्या प्राप्त होती है, और तीसरा विद्या प्राप्त करने का कारण यह है कि एक ही विद्या को पढ़ाकर दूसरी विद्या को पढ़ना, और चौथा विद्या प्राप्त करने का उपाय
कोई नहीं है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे, या तो गुरु की सेवा करें या फिर गुरु को धन इत्यादि से संतुष्ट करें, या फिर गुरु को कोई विद्या दे दे, उसके बदले में गुरु से विद्या प्राप्त कर ले। ये 3 ही तरीके हैं, चौथा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आजकल के युग में केवल स्वार्थी तत्वों की भरमार है। मतलब व्यक्ति की जो सोच है वह केवल और केवल जैसे बने येन केन प्रकारेण, किसी को मैनिपुलेट करके, गुरु को भी धोखा दे करके, गुरु को मूर्ख बना करके, ऐसा वो सोचते हैं कि हम बना लेंगे। ऐसा होता नहीं है। और रोग आ करके या इसी प्रकार से अपना प्रभाव दिखा करके किसी भी चीज को, विद्या ही नहीं, किसी भी चीज को हासिल करने की परंपरा बन गई है। और ये विद्याएं तो मनुष्य की सरलता चाहती है। विद्याएं तो मनुष्य के सज्जन होने का प्रमाण चाहती है। और विद्याएं तो गुरु और शिष्य के प्रति आपसी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास और प्रेम का प्रतीक हैं। तभी विद्याएं किसी के लिए लाभकारी हो सकती हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो ये विद्याएं आपके किसी काम की नहीं। भले ही आप सोचते हो कि बहुत होशियार हैं, गुरु को मूर्ख बना लेंगे, उल्टा सीधा सिखा लेंगे, पढ़ा लेंगे। हो सकता है कि गुरु को आप उल्टा सीधा पढ़ा करके उससे विद्या प्राप्त करने की कोई क्रिया हासिल कर लें, परंतु वो क्रिया आप सिद्ध कर पाएंगे, इसमें सदैव ही संदेह रहेगा। इसलिए अब देखिए, आप कहेंगे कि ऐसा आप कहते हैं, मैं क्या कहूँगा और मैं क्या कहता हूँ। ये शास्त्र का प्रमाण है। और जब मैंने कुछ प्राप्त करना चाहा तो मैंने भी वही किया है जो इसमें लिखा है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग गुरु की इच्छा को पूर्ण नहीं करते, सेवा नहीं करते। और सेवा ऐसे भी होती है, एक तो सेवा आकर के गुरु की सेवा उसकी की जाती है, शारीरिक सेवा। दूसरे गुरु का प्रचार करना, अपने ही क्षेत्र में रह करके गुरु के बारे में लोगों को बताना। तो आप लोगों से अगर वीडियो भी शेयर नहीं किया जाता तो आप क्या गुरु सेवा करेंगे, कैसे करेंगे। और तीसरे, यदि गुरु की कोई निंदा कर रहा हो तो उसको समुचित जवाब देना। पर यदि व्यक्ति केवल और केवल अपना ही भला चाहता है और इसी में अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा समझता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जा सकता है। उस व्यक्ति का तो बस फिर प्रारब्ध ही मालिक है। फिर वह व्यक्ति मुझको व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी कुछ भी लिखता रहे। अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन है जो सोनी है, अर्थात स्वर्णकार है, और यह गुजरात से है। अब उन्होंने जब अवस्था हो गई तो उन्होंने अपनी दुकान, अपना व्यवसाय अपने पुत्रों को दे दिया। अब जैसा कि हर घर में होता है कि बहुएं दूसरे घर से आती हैं, उनको अपने
परिजनों से, यहाँ के ससुराल के पर जो परिजन होते हैं उनसे कोई ज़्यादा प्रेम नहीं होता। और जैसा कि श्रीमद् रामचरितमानस कहती है कि विवाह के पश्चात मनुष्य की जो सोच बदल जाती है। वह अपनी ससुराल वालों को ज़्यादा महत्व देता है, अपने माता पिता को उतना महत्व नहीं देता। वैसे उनकी दशा। अब उन्होंने मुझे लिखा कि गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है। 1 महीना पहले मैंने उनसे करीब आधे घंटे बात की थी और उनको बताया था कि कैसे हमारी जो सम्मोहन की क्लास दिलवा करके लोगों का भला कर सकते हैं और खुद पैसा भी पैदा कर सकते हैं। और ये बात मैं कई बार अपने इस चैनल पर कह चुका हूँ। मैंने वीडियो भी डाला है कि हमको एजेंट्स चाहिए, पूरे भारत से चाहिए, 1000 तक एजेंट चाहिए। आज तक ये बात मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, करीब 1 साल से। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इस क्रिया में सहायता करता और अपने लिए भी कुछ पैदा करता। बहाने हो सकते हैं। देखिए, जब कोई काम नहीं करना है तो कोई भी बहाना कर सकते हैं और करने का कोई बहाना नहीं होता। यदि सच्ची लगन है, सच्ची चाहत है तो व्यक्ति कुछ भी करेगा, वरना कुछ नहीं करेगा। अभी एक मध्य प्रदेश का सिवनी साइड के हैं, सिवनी जिले के, वो शिष्य हैं मेरे, अभी नए नए बने। उनसे पारा ही शुद्ध नहीं करता हुआ पहले ही प्रयास में उन्होंने पारा उड़ा दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल करके पारे को पकाया और आंच दे दी चूल्हे की, जबकि मैं कहता हूं कि इसमें रेत यंत्र की आंच दीजिए और धीमी आंच दीजिए। अब चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्ट कढ़ाई उसमें लगा दी तो पारा उड़ा दिया। अब वो तमाम प्रकार के बहाने बना रहे, पारे को घोटने से, पीसने से, पारे को मारने से पाप पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। तो अगर पारद कर्म करने से पाप ही होना है तो फिर किमियागर तो सबसे बड़े पापी हुए, क्योंकि वो पारद का मर्दन करते हैं, घोटते हैं, पीसते हैं, उसको जलाते भी हैं। तो इस प्रकार की ऐसी भावनाएं, ऐसे बहाने बना करके लोग वो करते हैं। अरे, एक आदमी अगर कुछ काम करके, कुछ काम करने के पश्चात काम ना हो तो एक बार बात अलग है कि वो नेग्लेक्ट हो जाए, कि वो हतोत्साहित हो जाए। जो व्यक्ति ने काम किया ही नहीं, काम शुरू करते ही और तरह तरह के बहाने बनाने लगा, तो वो काम क्या करेगा। और भाई ये भी है कि जिन लोगों ने शिष्यता ग्रहण की है, जिन लोगों ने पारद कर्म के लिए ये दीक्षा ली है, तो कम से कम मुझसे बात तो किया करें। दीक्षा लेने भर से आप सिद्ध पुरुष नहीं बन जाएंगे, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और हर बार मैं ही आपको फ़ोन लगाता रहूं, ये तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। काम आपका है तो आपको भी तो आगे आना चाहिए। आशा है कि आप लोग इस वीडियो में बताए गए मेरे इन वाक्यों को हृदयंगम करेंगे और अपने लिए सर्वोत्तम निर्णय निर्धारित करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।